बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक एग्ज़ाम फोल्डर स्टार्ट करने लगे हैं अकाउंटिंग का। इसमें हम अकाउंटिंग को मिनिमम टाइम में इंशाल्लाह कवर करेंगे और मेक इट श्योर करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे ये एग्ज़ाम फोल्डर से हमारी इंट्रो की पूरी तैयारी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ ली बेटा? चलें भाई, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आवाज़ हल्की रखनी है ताकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट डिस्टर्ब ना। ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पर्सन ज्वाइन टुगेदर टू डू सम इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह की होती हैं, एक और एक। आपने आवाज हल्की रखनी है। प्रॉफिट सीकिंग का मतलब जो प्रॉफिट की तलाश में है, और नॉट प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट की तलाश में नहीं है लेकिन चलते हुए प्रॉफिट आ गया तो ये नहीं कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, चुपके से जेब में डालेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर लॉस हो गया तो भागेंगे नहीं, लॉस में भी काम करते रहेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो सोशल वेलफेयर है, टू हेल्प द पीपल। ठीक है, कभी ये गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं, कभी ये प्राइवेट बेस्ड होती है। मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है और इधर मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है। इसे हम बिजनेस कहते हैं और इसे हम इंट्रो का सिलेबस नहीं कहते, ये FR1 में सिखाऊंगा। कहां सिखाऊंगा इंशाल्लाह? FR1 में। बिजनेस बाय एक्टिविटी 3 थे, एक ट्रेडिंग था, एक सर्विस प्रोवाइडिंग था और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में खरीदूंगा, खरीद कर बेचूंगा। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस में अपने स्किल्स की बेस पर परफॉर्म करूंगा और वहां से रेवेन्यू कमाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग में पहले प्रोड्यूस करूंगा और प्रोड्यूस करके सेल करूंगा। शुरू के मैक्सिमम लेक्चर्स में ट्रेडिंग बिजनेस होगा या सर्विस बिजनेस होगा और आगे चल के चैप्टर नंबर 8 में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। बिजनेस का ऑनर कौन होता है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और बिजनेस का मैनेजर कौन होता है? जो बिजनेस को करता है। इस टीम का जो हेड होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। इसलिए आप सीए में सीखने आए हैं हाउ टू रन द बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक पर्सनैलिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिस बिजनेस के अपने कुछ पार्ट्स हैं जिन्हें टेक्निकली अकाउंटिंग हेड्स कहते हैं। अकाउंटिंग हेड्स कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस, अगर आप यहाँ सैकड़ों हैं तो ऑनलाइन में माशाल्लाह हजारों की रजिस्ट्रेशन है। आप आहिस्ता बोलेंगे तो उन्हें भी इसका फायदा होगा। पता नहीं कहाँ रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ नेट की सर्विस भी प्रॉपर नहीं है, तो ये एक एफर्ट है कि वो बच्चे जो दूर हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते लाहौर आना, वो भी अपनी अटैम्प्ट को पास कर लें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह पाक बरकतें देने वाले हैं और वो अपने ख़जानों से बरकतें देते हैं, उससे कमाई का कोई ताल्लुक नहीं। दुआ क्या करें, अल्लाह सबके रिज़्क़ चलाए बस। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। और ड्राइंग क्या है? जो अमाउंट विड्रॉ कर ली बिजनेस के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए। जब आपसे पूछना होगा मैं खुद पूछूंगा। एसेट क्या है? ओन्ड बाय द बिजनेस है या कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस है, जो फ्यूचर में बिजनेस को फायदा देंगे। लायबिलिटी क्या है? हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। हम कौन? बिजनेस। बिजनेस पर एक ऑब्लिगेशन है कि इसने फ्यूचर में पे करना है। नेक्स्ट, रीसेल पर्पस के लिए अगर गुड्स खरीद कर लेकर आते हैं तो उसे परचेजेस कहते हैं। रीसेल पर्पस के लिए अगर गुड्स खरीद के लेकर आए तो उसे परचेजेस कहते हैं। परचेज रिटर्न, स्पेसिफिकेशन मीट ना होने पर अगर सप्लायर को हम उसकी गुड्स वापस कर देते हैं तो इसे परचेज रिटर्न कहते हैं। इसको परचेज रिटर्न कहते हैं। कस्टमर को किसी प्राइस के अगेंस्ट अगर हम गुड्स दे दें तो उसे सेल्स कहते हैं। किसी वजह से कस्टमर से गुड्स वापस आ जाएं बिजनेस को, उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस की रनिंग के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, उसको
और अगर मेन एक्टिविटी के अलावा मैं कोई कमाई करूं तो उसको अदर इनकम कहते हैं। ये 10 हेड्स हम बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं। अकाउंटिंग हेड्स की जिंदगी में 2 टीम्स हैं, ये 2 ही रहेंगी। इनकी अप डाउन पोजीशन बदल सकती है, लेफ्ट टू राइट। डेबिट टीम में ड्राइंग, सेल रिटर्न, एक्सपेंस, और क्रेडिट टीम में लायबिलिटी, कैपिटल, परचेज रिटर्न, सेल्स, अदर इनकम। अकाउंटिंग रूल में एक डेबिट टीम है और एक क्रेडिट टीम है। एसेट्स अगर अप होते हैं तो डेबिट है, डाउन है तो ड्राइंग अप तो डाउन तो, परचेज अप तो डाउन तो, सेल रिटर्न अप तो डेबिट, डाउन तो क्रेडिट, एक्सपेंस अप तो डेबिट, एक्सपेंस डाउन तो क्रेडिट। ये हम सारा एरिया बेसिक लेवल पे करते हैं। 80 क्लासेस तक हमें ये नजर आता है, 80 के बाद हमें ये नजर आता है चैप्टर नंबर 9 में। क्या बोला? तो ये कहां नजर आएगा? क्रेडिट आइटम्स की टीम में लायबिलिटी अगर अप तो डाउन तो, कैपिटल अप, कैपिटल डाउन, परचेज रिटर्न अप, परचेज रिटर्न डाउन, डेबिट, सेल्स अप, क्रेडिट, सेल्स डाउन, डेबिट, अदर इनकम अप, क्रेडिट और अदर इनकम डाउन। ओके हो गया? ये हमें शुरू की क्लासेस में नजर आएंगी, ये हमें चैप्टर नंबर 9 में नजर आएंगी। ग्रीन टी। कैपिटल क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड, ग्रीन टी, ग्रीन टी। कैपिटल, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर आप मेरे साथ ये सारा पढ़ने में मेरे तरीके से कामयाब हो गए तो अगले दिन इंशाल्लाह आप पेपर देने जाएं, मेरे अल्लाह ने चाहा पास हो गए, कभी फेल नहीं होंगे इंशाल्लाह। लेकिन फ़र्क ये है कि कैसे आप मेरे साथ ये 20-25 घंटे लगाते हैं। बात लगाने पे है, गुजारने पे नहीं है। क्या? लगाने पे है, गुजारने पे नहीं। मस्जिद तो बना दी शब भर में ही माँ की हरारत वालों ने, ये मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। तो नमाज एक अलहदा चीज़ है, मस्जिद एक अलहदा चीज़ है। हल्की मस्जिद भी हो ना, ज़्यादा ज़ेबो अज़ाइश हो, सजदा कबूल हो गया तो किश्ती ही पार लग। ठीक है? अल्लाह हमें पढ़ने वाला बनाए, समझने वाला बनाए और दिल में उतरने वाला हो, दिमाग में भी बात उतर जाए, फिर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। कैपिटल ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, इसकी 4 शक्लें हैं। एक कैश है, बैंक है, एसेट है और गुड्स है। ठीक, अब ऑनर ने कैश इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में कैश अप होकर और कैपिटल अप होकर, मैं यही सारी एंट्रीज सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगर चेक आया है तो बैंक अप हुआ है और कैपिटल भी, बैंक एक एसेट है, अप होकर डेबिट, कैपिटल अप होकर क्रेडिट। अगर एसेट बिजनेस में आया है तो एसेट अप होकर डेबिट और कैपिटल अप होकर क्रेडिट। आवाज थोड़ी हल्की रखें, मेरी रिक्वेस्ट है। ऑनर ने गुड्स की शक्ल में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है तो परचेजेस अप होकर डेबिट है और कैपिटल अप होकर क्रेडिट। ये 4 एंट्रीज हमारे पूरे सिलेबस में यूज होंगी। किससे रिलेटेड? कैपिटल से। ड्राइंग्स क्या है? ऑनर बिजनेस से पर्पसफुली अपनी पर्सनल नीड की वजह से कुछ लेकर चला गया। कभी वो कैश, कभी बैंक, कभी एसेट, कभी। अब अगर कैश ले गया तो ड्राइंग्स अप होकर डेबिट और कैश डाउन होकर क्रेडिट। बैंक से यानी चेक से पेमेंट गई है तो ड्राइंग्स अप होकर डेबिट और बैंक डाउन होकर क्रेडिट। जो बच्ची जवाब देना चाहिए अपने आप को दे ताकि बाकी डिस्टर्ब ना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है उस बच्ची से। ड्राइंग्स अप होकर डेबिट हो जाएगी और बैंक डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगा। अगर एसेट लेकर गया है तो ड्राइंग्स अप होकर डेबिट होंगी, एसेट डाउन होकर क्रेडिट होगा।
और अगर गुड्स लेकर गया है तो ड्राइंग्स अप होकर डेबिट होंगी और परचेजेस डाउन होकर। आगे चल के इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 और 8 में यहां इन्वेंट्री भी क्रेडिट हो सकती है। कैसे होगी? जब परपेचुअल सिस्टम सिखा दूंगा। क्या सिखा दूंगा? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आप अपने रजिस्टर पे लिख लें कि इसके साथ कभी परचेजेस क्रेडिट होगी और कभी इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में। बेटा ड्राइंग्स के बाद हम मूव कर रहे थे एसेट्स पर। जी भाई, एसेट कितनी तरह के थे? एक नॉन करंट और एक करंट। डेफिनेशन की थी अ रिसोर्स विच विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर टू एंटिटी। तो ये क्या होगा? नॉन करंट। इसकी एग्जांपल ये सारी हैं। लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल। जब हम करंट एसेट पे गए थे तो हमने कहा था रिसोर्स विच विल गिव बेनिफिट फॉर लेस देन 1 ईयर टू एंटिटी। और इसमें एग्जांपल में इन्वेंट्री जो स्टॉक का दूसरा नाम है, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, प्री पेमेंट, एडवांसेस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, पैटी कैश, लोन गिवन फॉर लेस देन 1 ईयर। लायबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन है बिजनेस पे जो फ्यूचर में उसने पे करनी है। लायबिलिटी की हमारी फिर दो हैं, एक नॉन करंट और एक। नॉन करंट की डेफिनेशन क्या थी? 1 साल के बाद पे करना है। 1 साल के बाद पे करना है। एग्जांपल्स में लोन फ्रॉम HBL फॉर, लोन फ्रॉम पर्सन फॉर, लोन फ्रॉम ब्रदर ऑफ फॉर 2 years। इन सब में टाइम कितना है? मोर देन। कौन सी लायबिलिटी बनी? नॉन करंट लायबिलिटी बनी। करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन में आ जाऊं बेटा, तो क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन लेस देन। इसकी एग्जांपल में MCB से 1 साल का लोन लिया, किसी बंदे से 8 महीने के लिए लोन लिया। क्रेडिटर अभी सिखाऊंगा क्या होता है, वेट कीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है? बस याद रखेंगे ये एग्जांपल है किसकी? करंट लायबिलिटीज की। परचेजेस क्या है? बिजनेस ने गुड्स बाय की है किसी सप्लायर से रीसेल पर्पस के लिए। सप्लायर क्या होता है? जिससे बिजनेस गुड्स बाय करता है। और अगर वो गुड्स मैंने उधार पर बाय की है तो उसे, यानी वो पार्टी जिससे बिजनेस उधार पर गुड्स बाय करता है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और अगर मैं नॉन करंट एसेट उधार पर बाय करता हूं तो उस पार्टी को क्या कहेंगे? अकाउंट पेएबल। परचेजेस ध्यान से सुनिएगा, या तो गुड्स खरीदूंगा या नॉन करंट एसेट खरीदूंगा। गुड्स खरीदूंगा बेचने के लिए, नॉन करंट एसेट खरीदूंगा इस्तेमाल के लिए। या गुड्स कैश पर खरीदूंगा या गुड्स उधार पर खरीदूंगा। अगर कैश पर खरीदूंगा तो मैंने कैश दिया या बैंक दे दिया फौरन। इमीडिएटली का मतलब फौरन। बताएं जी एंट्री। परचेज डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट। परचेज अप होकर डेबिट, कैश डाउन होकर। भाई आपने नहीं जवाब देना, मैं जब कहूँ ना बताएं तो इसका मतलब मैं अपने आप से कह रहा हूँ, आपने अपने आप का जवाब देना। अभी तक आप यही समझ रहे हैं कि हम आपसे पूछ रहे हैं, तो हम आपसे नहीं पूछ रहे, ठीक है? ऑन क्रेडिट पर बिजनेस ने उधार पर गुड्स खरीदी हैं और वादा किया है कि बिजनेस क्रेडिटर को यानी सप्लायर को 1 साल से पहले पैसे दे देगा। क्योंकि 1 साल से पहले पैसे देने हैं तो ये क्रेडिटर मेरी करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है? परचेजेस अभी भी अप होंगी लेकिन साथ क्रेडिटर भी अप हो जाएंगे। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अप हो तो अभी सिखा कर आया हूं, और एसेट डाउन हो तो क्रेडिट। जब मैं नॉन करंट एसेट खरीदूंगा तो या कभी कैश पे लूंगा या कभी
कैश पर लूंगा तो याद रखिएगा नॉन करंट एसेट आता भी अपने नाम से है, जाता भी अपने नाम से है। एसेट बिजनेस ने नॉन करंट बाय किया है तो नॉन करंट एसेट अप होकर डेबिट हो जाएगा और कैश डाउन होकर क्रेडिट। और अगर मैं उधार पर खरीदूंगा तो इसका मतलब मैंने पैसे नहीं दिए, पैसे बाद में दूंगा, तो एसेट तो अभी भी अप हो जाएगा, अप होकर डेबिट हो जाएगा। और अकाउंट पेएबल जो एक लायबिलिटी है वो अप होकर, तो यहां क्रेडिटर अप होगा, यहां है ये भी लायबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, आई कैप की बुक में दोनों को डिफरेंशिएट सम टाइम नहीं करता, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन नहीं छोड़नी क्योंकि आप सिर्फ पीआरसी करने नहीं आया। आगे जाके जो मसले उन्हें अभी सॉलिड रखें कि यार जब उधार पे गुड्स खरीदूंगा तो क्रेडिटर, उधार पे एसेट खरीदूंगा तो अकाउंट पेएबल। परचेज रिटर्न क्या है? किसी वजह से खरीदी हुई गुड्स मैंने वापस कर दी है, तो कभी मैं गुड्स वापस करूंगा और कभी खरीदा हुआ एसेट वापस कर दूंगा। जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो हो सकता है कैश पे खरीदी भी वापस करूं, या हो सकता है उधार पे खरीदी भी वापस करूं। जिस शक्ल में ओरिजिनल ट्रांजैक्शन होगी रिवर्स भी उसी शक्ल में होगा। तो जब मैं कैश देकर गुड्स लेकर आया था तो कैश डाउन हुआ था, जब वापस दूंगा तो अपने कैश को अप कर लूंगा, कैश अप होकर डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न पहले बता चुका अप होकर क्रेडिट हो जाएगी। मैंने उधार पर अगर खरीदा तो परचेज रिटर्न तो अप होकर क्रेडिट होगी, लेकिन मेरे हाथ में कैश नहीं आएगा, बल्कि मैं रजिस्टर से उस पार्टी के नाम को क्रॉस कर दूंगा, वो पार्टी क्रेडिट पे खड़ी होगी। जब मैं क्रॉस करूंगा तो उसे डाउन करूंगा, लायबिलिटी डाउन होगी तो डेबिट होगी और एंट्री पास होगी, क्रेडिटर डाउन डेबिट, परचेज रिटर्न अप क्रेडिट। अगर मैं नॉन करंट एसेट कैश पर खरीद कर लाया तो जब मैं वापस करूंगा तो रिवर्सल उसी शक्ल में होगी, मेरा कैश वापस आकर अप होकर डेबिट हो जाएगा और नॉन करंट एसेट डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगा। और अगर मैंने उधार पर खरीदा था तो मेरा अकाउंट पेएबल डाउन होकर डेबिट हो जाएगा और मेरा नॉन करंट एसेट डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगा। बुजुर्गों, इधर डाउन का साइन, इधर भी डाउन का साइन। सर याद ही तो नहीं रहता है सर, उम्र ऐसी है सर, इसलिए तो शर्ट भी आधी पहन के आए हैं, आधी पहनना भूल गए, याद नहीं रहा। सेल्स, कस्टमर को प्राइस के बदले गुड्स दे, अच्छा फैशन, पूरी शर्ट नहीं, अच्छा फैशन है, ठीक। मैं समझे शायद जल्दी में। मैंने कस्टमर को गुड्स दे दी कुछ प्राइस के अगेंस्ट, तो इसे क्या कहते हैं? सेल्स। जिसे मैं चीजें बेचता हूं उसे कहते हैं कस्टमर, जिसे उधार पर चीजें बेचता हूं उस कस्टमर को कहते हैं डेटर। जिसे उधार पर गुड्स बेचता हूं उस कस्टमर को कहते हैं डेटर। डिस्कशन ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट विल बी इन, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप इस अटेम्प्ट में पास हो और सितंबर में ये पेपर दे रहे हो और इसको रेड को ब्लू कर रहे हो इंशाल्लाह। इसी टारगेट के साथ हम बैठे हुए कि ये ग्रीन होगा, अल्लाह ने चाह तो, ठीक है इंशाल्लाह। आओ बच्चों, सेल कभी कैश पे होगी, कभी क्रेडिट पे होगी। कैश लेकर अगर गुड्स दी हैं तो कैश अप होकर डेबिट हो जाएगा और सेल्स अप होकर, और अगर मैंने उधार पर बेची है तो डेटर अप होकर डेबिट हो जाएगा और सेल्स अप होकर, तो वो कस्टमर जिसे हम उधार पर गुड्स बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है और इससे हमें पैसे मिलेंगे 1 साल से कम अरसे में। सेल्स रिटर्न, किसी वजह से अगर मुझे चीजें वापस आ जाएंगी कस्टमर से, मैं कौन? बिजनेस, तो इसे क्या कहेंगे? सेल रिटर्न। कभी कैश वाली गुड्स वापस आएंगी, कभी क्रेडिट वाली। कैश वाली वापस आएंगी तो कस्टमर हमारा काउंटर छोड़ नहीं सकता जब तक मैं उसे कैश ना दे दूं, तो सेल रिटर्न अप होकर डेबिट हो जाएंगी और कैश डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगा। और उधार पर भाई वो गुड्स रख के जाने लगेगा तो हम उससे थंब इम्प्रेशन लगवा लेंगे, इसका मतलब है अब हमने उससे पैसे नहीं लेने। मस्जिद में नज़र भी आया तो उसे देखकर मैं खुश नहीं होऊंगा क्योंकि अब मैंने इससे पैसे नहीं लेने। अब क्या हो जाएगा? सेल रिटर्न अप होकर डेबिट और डेटर डाउन होकर क्रेडिट। एक्सपेंस क्या है? डे टू डे ऑपरेशन की स्पेंडिंग को एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस भी 2 तरह का होगा,
या हम फॉरेन कैश दे देंगे या हम थोड़ा टाइम ले लेंगे। एक्सपेंस होता क्या है, बिजनेस के लिए हम कोई सर्विस लेते हैं, उस सर्विस की कोई कीमत होती है, उस कीमत को एक्सपेंस की अमाउंट कहते हैं, और उस सर्विस लेने को एक्सपेंस इनकर करना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिर जब हम कोई सर्विस लेंगे तो फिर एक्सपेंस क्या हो जाएगा, अप होकर डेबिट, कैश क्या हो जाएगा, डाउन होकर क्रेडिट। और अगर हमने सर्विस ले ली और अभी तक पैसे नहीं दिए तो एक्सपेंस तो अप होकर डेबिट होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एक्सपेंस पेबल अप होकर क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस पेबल मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में। कहाँ सिखाऊंगा? अदर इनकम मेरी मेन एक्टिविटी के अलावा सेकेंडरी एक्टिविटी से जो भी आमदनी होगी उसे अदर इनकम कहेंगे। इसकी भी दो शक्लें हैं, या तो मैं सर्विस दूंगा और मुझे फॉरेन कैश आ जाएगा तो मैं कहूँगा कैश अप होकर डेबिट हो गया, अदर इनकम अप होके। लेकिन हो सकता है मैं सर्विस दूं आप जैसे स्टूडेंट्स को, तो मैंने सर्विस तो दे दी, अदर इनकम तो अप हो गई, मैं अब बैठा वो सामने की जेब खाली रखी हुई है कि आएंगे कुछ नजराना डालेंगे, हर बंदा जाते हुए क्या कह रहे हैं, साईं साहब दुआ करें क्वालिफाई करूं फिर मैं आपके पैसे दूंगा। तो इसका मतलब फिर इनकम रिसीवेबल अप होकर डेबिट और अदर इनकम अप होकर क्रेडिट। एक तरफ कैश आ गया, दूसरी तरफ वादा आ गया, उम्मीदें बाहर रख, साडा हक इत्थे रख। ठीक है, आगे आ जाए एनालाइज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस की ट्रांजैक्शन की एनालिसिस सीखने लगे हैं। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख कैश और 50,000 चेक से, कैश अप होकर डेबिट, बैंक अप होकर डेबिट, और दूसरी तरफ कैपिटल अप होकर, यानी 2 दफा कैश अप हुआ है नहीं, 2 दफा बैंक अप हुआ नहीं, 1 दफा कैश अप हुआ, 1 दफा बैंक अप हुआ, लेकिन कैपिटल 2 दफा अप हुआ। आगे अगर चले, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया, अपनी डिलीवरी वैन, अपनी पर्सनल वैन बिजनेस में ले आया, तो डिलीवरी वैन अप होकर डेबिट हो जाएगी और कैपिटल अप होकर क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आएगा अपने नाम से, तो परचेजेस अप नहीं हुई, कौन अप हुआ, फर्नीचर अप होकर डेबिट और कैश डाउन होकर। कोशिश हमने की है कि एग्जाम फोकस पॉइंट जो भी वो टेस्ट कर सकता है, हम पूरे अपने फोल्डर में एक एक बात वो ले आए। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से देख लेंगे तो कोई बात रहेगी नहीं, लेकिन फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद हमने इक्विपमेंट खरीदा है ऑन अकाउंट, उधार पर इक्विपमेंट खरीदा है, तो क्रेडिटर इन्वॉल्व नहीं होगा, कौन इन्वॉल्व होगा, इक्विपमेंट अप होकर डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट पेबल एक लायबिलिटी है वो अप होकर क्रेडिट हो जाएगी। हमने गुड्स खरीदी हैं बैंक देकर, हमने गुड्स खरीदी हैं बैंक देकर, तो हमारी परचेजेस क्या हो जाएंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह उड़ रही हैं चीजें। आवाज चल रही है वहां से? जी भाई, परचेजेस अप होकर डेबिट हो गई और बैंक डाउन होकर क्रेडिट हो गया। हमने गुड्स खरीदी हैं क्रेडिट पर, परचेजेस अप होकर डेबिट हो गई और क्रेडिटर अप होकर क्रेडिट हो गया। हमने परचेज रिटर्न की है, कौन सी गुड्स, जो हमने बैंक के जरिए खरीदी थी। जब हम गुड्स वापस कर देंगे तो बैंक हमारा अप हो जाएगा, अप होकर डेबिट हो जाएगा, और परचेज रिटर्न अप होकर क्रेडिट हो जाएंगी। 18 जुलाई को हमने कैश के बदले सेल्स की है, तो कैश हमारा अप हो जाएगा, सेल्स अप, कैश अप होकर, और सेल्स अप होकर क्रेडिट। हमने उधार पर गुड्स बेची है, तो हमारा डेटर अप हो जाएगा, अप होकर डेबिट, और सेल्स अप होकर क्रेडिट। जो हमने 20 जुलाई को उधार पर चीजें बेची थी वो वापस आ गई, सेल रिटर्न अप होकर डेबिट हो गया और डेटर डाउन होकर क्रेडिट हो गया। हमने मेज़ान बैंक से लोन लिया है चेक की शक्ल में, बैंक हमारा अप होकर डेबिट हो गया, लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अप होके क्रेडिट हो गई। लोन अगर साइलेंट है तो लॉन्ग टर्म होता है,
लोन अगर साइलेंट हो तो लॉन्ग टर्म होता है। हमने ऑफिस बॉय को उसकी सैलरी दी है कैश की शक्ल में, एक्सपेंस अप होकर डेबिट हो गया और कैश डाउन होकर क्रेडिट हो गया। 26 जुलाई को हमने आधा लोन वापस कर दिया तो बैंक हमारा डाउन हो गया, डाउन होकर क्रेडिट हुआ। लायबिलिटी पे कर दी तो लायबिलिटी डाउन हुई, लायबिलिटी डाउन हुई तो डेबिट हो गई। नेक्स्ट, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक डिपॉजिट पर, तो बैंक क्या हो गया, अप होकर डेबिट। इंटरेस्ट इनकम यानी अदर इनकम भी क्या हो गई, अप होकर क्रेडिट। हमने स्टेशनरी खरीदी है, क्या खरीदी है, अगर स्टेशनरी खरीदी है तो ना परचेजेस अप होंगी ना नॉन करंट एसेट अप होगा। इस स्टेशनरी ने इस्तेमाल होना है, इस स्टेशनरी ने इस्तेमाल होना है, तो हम स्टेशनरी एक्सपेंस को अप करके डेबिट कर देंगे और कैश को डाउन करके क्रेडिट कर देंगे। ऑनर ने कैश लिया है किस लिए, तो इसका मतलब है ये ड्राइंग्स नहीं है, क्योंकि पर्पस बता दिया। पर्पस ना बताए तो ऑनर जो भी लेगा वो ड्राइंग्स होंगी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अप होकर डेबिट हो जाएगा और कैश डाउन होकर क्रेडिट। ऑनर ने फर्नीचर विड्रॉ किया है तो ड्राइंग अप होकर डेबिट हो जाएंगी और फर्नीचर डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगा। ये वो फॉर्मेट है अकाउंटिंग एंट्री का। अकाउंटिंग एंट्री क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। और जिस बुकलेट में अकाउंटिंग लिखी जाती है, जिस बुकलेट में अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे जर्नल कहा जाता है। तो हम क्या बना रहे हैं, जर्नल। जर्नल का पहला कॉलम डेट का, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो डेबिट क्रेडिट की शक्ल में बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखना अकाउंटिंग एंट्री, जिस बुकलेट में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, जर्नल। अब ये सारा जर्नल हमारा बना हुआ है। अब आ जाए किस पे, लेजर पे। टी अकाउंट लेजर बना रहा हूं। लेजर दो तरह से बनते हैं, अभी टी अकाउंट लेजर सिखाऊंगा। एक डेबिट साइड होगी और एक लेफ्ट साइड जो होगी वो, अच्छा जी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल ऑफ अकाउंटिंग हेड। ये कौन सी साइड है, डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव लेजर विद इट्स अमाउंट। इधर क्या लिखेंगे, क्रेडिट ऑफ रिस्पेक्टिव। यहां लेजर डेबिट हो रहा है और यहां लेजर क्रेडिट हो रहा है। ध्यान से, डेबिट के मुकाबले में क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट ऑफ एनी अदर अकाउंटिंग हेड विद इट्स, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो इस डेबिट के मुकाबले में क्या हो रहा होगा। और फिर यहां क्या आ जाएगा, जो क्रेडिट के मुकाबले में डेबिट हो रहा है वो अकाउंटिंग हेड आ जाएगा। अब जरा देखिए ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और ये है उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज यानी जर्नल बना हुआ है। 5 लाख से हमने कारोबार स्टार्ट किया तो कैश अप होकर डेबिट, कैपिटल अप होकर। बिजनेस ने अहमद को सेल्स की है और पैसा रिसीव किया कैश में, कैश अप होकर डेबिट और सेल्स अप होकर। कैश परचेजेस की है यानी गुड्स कैश देके खरीदी है, परचेजेस अप होकर डेबिट और कैश डाउन होकर क्रेडिट। फिर बिजनेस ने हसन को सेल की है या 40,000 की और अमाउंट किस शक्ल में ली, बैंक में, बैंक ऑफ डेबिट, सेल्स ऑफ क्रेडिट। फिर हमने गुड्स खरीदी है चेक के जरिए, परचेजेस ऑफ डेबिट, बैंक डाउन। हमने कैश सेल्स की है, कैश ऑफ डेबिट, सेल्स ऑफ क्रेडिट। आगे हमने चेक देकर गुड्स खरीदी हैं, परचेजेस ऑफ डेबिट, बैंक डाउन, क्रेडिट। हमने चेक की शक्ल में सेल्स की है यानी पैसे हमें चेक की शक्ल में मिले, बैंक ऑफ डेबिट, सेल्स ऑफ क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदी हैं, परचेजेस ऑफ डेबिट और हमने कैश पे किया है तो कैश डाउन। क्या पास करनी थी, कहाँ रिकॉर्ड करना था। अब क्या बनाने हैं, लेजर। लेजर बनाने के लिए हमें जर्नल से लेजर में जाना पड़ेगा। कहाँ से,
इस जर्नल को मैं यहां ले आया, अब मैं क्या बनाऊंगा? लेजर्स। कैश का, कैपिटल का, फिर सेल्स का, फिर बोले बोले ये सारे लेजर्स बन रहे हैं, ये सारे लेजर्स बन रहे हैं। अब देखिएगा, जब कैश डेबिट हुआ तो कैश की डेबिट में लिखूंगा, सामने कैपिटल क्रेडिट हुआ। फिर जब कैपिटल क्रेडिट हुआ तो कैश डेबिट हुआ, फिर कैश डेबिट हुआ, उसके मुकाबले में सेल्स क्रेडिट हुई, फिर सेल्स क्रेडिट हुई, उसके मुकाबले में कैश डेबिट हुआ, फिर परचेज डेबिट हुई, उसके मुकाबले में कैश क्रेडिट हुआ। फिर अगर मैं वापस जाऊं तो कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, परचेज डेबिट हुई। एक एक आइटम को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो जर्नल से कहां पोस्ट कर रहा हूं, तो जर्नल से लेजर में जाने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। जो यहां पर हेड लिखा हुआ है वो जिस साइड पर है उसके लेजर में उस साइड पर जाकर लिखेंगे, और उसके मुकाबले में जो दूसरा हेड होगा वो लिखेंगे। यानी डेबिट पे अगर कैश डेबिट हो रहा है तो उसके मुकाबले में जो क्रेडिट हो रहा है वो लिखेंगे, और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो उसके मुकाबले में जो आइटम डेबिट हो रही है वो लिखेंगे। और जब हम सारे जर्नल को लेजर में शिफ्ट कर देंगे तो हम कहेंगे हमने पोस्टिंग की है। क्या किया है? अब जरा देखिएगा, कह सकता हूं वो जर्नल सारे लेजर्स में क्या हो चुका? पोस्ट हो चुका। क्या हो चुका? लेजर पोस्ट करने के बाद लेजर्स को बैलेंस किया जाता है या क्लोज किया जाता है, और दोनों साइड में से जो उसका टोटल किया जाता है। तो हमने देखा तो कैश की साइड बड़ी थी, कैश की साइड बड़ी थी तो हमने कैश की इस साइड में से छोटी साइड को माइनस किया। जब 5,80,000 में से हमने 25,000 माइनस किया या 5 लाख, जो साइड शॉर्ट होती है वहां पर हम बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं और उसे कहते हैं बैलेंस सीडी। जो साइड बड़ी होती है बैलेंस सीडी की वही नेचर होती है, और बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्या? तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो इसका डेबिट नेचर है। या दूसरे लफ्जों में जहां क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उसके, तो दो बातें याद रखें, या तो बड़ी साइड से याद रख लें या ये याद रख लें जहां बैलेंस सीडी लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस उसका अपोजिट नेचर होगा। कैपिटल में ये साइड बड़ी थी, 5 लाख में से कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो 0 माइनस किया, 5 लाख में से 0 माइनस किया तो ये 5 लाख आ गया। अब ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन कौन सी साइड बड़ी है? इसलिए इसकी नेचर। तो फिर किसी भी लेजर को जब क्लोज करते हैं तो जो बड़ी साइड होती है वही उसकी नेचर होती है, और अगर दोनों साइड बराबर हो तो कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? इन सारे बैलेंस सीडीज को, क्या? इन सारे बैलेंस सीडीज को एक जगह समराइज करने का नाम। अब ये कैश का अगर डेबिट बैलेंस है तो ये देखें कैश डेबिट साइड पे आ रहा है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल की क्रेडिट पे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल की क्रेडिट पे, बैंक का डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल की डेबिट पे, परचेज का डेबिट बैलेंस है तो फिर ट्रायल की डेबिट। ट्रायल बैलेंस, बैलेंस खुद नाम बता रहा है कि दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इस ट्रायल बैलेंस में 10 अकाउंटिंग हेड आ सकते हैं या 10 अकाउंटिंग हेड्स की ब्रेकअप आ सकती है। सेल्स क्रेडिट पे होगी, सेल रिटर्न डेबिट पे होगी, परचेज डेबिट पे होगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट पे होगी, एक्सपेंस डेबिट पे होगा, अदर इनकम क्रेडिट पे होगी, एसेट डेबिट पे होगा, लायबिलिटी क्रेडिट पे होगी, कैपिटल क्रेडिट पे होगा, ड्राइंग्स डेबिट पे होगी, और दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होगी। इसके बाद सम टाइम हम जब परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें क्या मिलती है? डिस्काउंट मिलती है। एक फिक्स प्राइस शॉप होती है और एक
बार्गेन प्राइस शॉप होती है। जो गुड्स पर लिस्ट लगी हुई होती है, स्टिकर लगा होता है, उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर हम कुछ पैसे बार्गेन करके छुड़वा लेते हैं, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाती है, जो बाकी बचती है उसे कहते हैं, और वो 100 समझी जाती है। क्या समझी जाती है? 100 समझी जाती है। इस 84,000 पर कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी। अगर कैश परचेज हो गई तो एंट्री पास हो जाएगी कैश परचेजेस की, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट परचेज है तो एंट्री पास होगी परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। अब हम अपने क्रेडिटर से पूछते हैं भाई मजीद कुछ छोड़ सकते हो, तो वो हमें क्रेडिट टर्म्स बता देता है। क्या बता देता है? क्रेडिट टर्म्स कैसे लिखी जाती है? 10/15 कॉमा n/40। ये मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये क्या है? कॉमा है। अहमद भाई ये कॉमा होता है। इसे पढ़ने का तरीका क्या है? मुझे 10% मजीद छोड़ दिया जाएगा इसका, अगर मैं 15 दिन में पेमेंट कर दूं। 15 दिन के बाद पेमेंट करूं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी, और 40 दिन के अंदर पैसे ना दिए तो वो बंदा बंदे लेकर आ जाएगा, वो बंदा बंदे लेकर आ जाएगा। मैं पहले दिन का शेख आदमी, मैंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए अपने स्टूडेंट से, और 15 दिन में पैसे दे दिए। वापस नहीं कर दिए, नहीं कहना वापस कर दिए, लिए ही नहीं थे, मैंने तो गुड्स खरीदी थी। 84,000 का 10% कितना बना? 8,000। ये 8,400 मुझे मजीद छोड़ दिए गए। मेरे लिए गुड न्यूज, बैड न्यूज? इस गुड न्यूज का नाम मैंने कितने पैसे दिए? ये मेरे लिए 8,400 खुशी है या गम? खुशी है। बिजनेस के लिए डिस्काउंट रिसीव करना एक खुशी है। ठीक हो गया? अब भाई अगर ये खुशी है तो 100 देने थे, 10 नहीं दिए तो कितने दिए? 90 दिए। खुशी डेबिट होती है या क्रेडिट? अभी लिखवा कर आया हूं, क्रेडिट होती है। खुशी दो तरह की होती है, कुछ खुशी में कैश आता है यानी एसेट अप होता है, और कुछ खुशी में लायबिलिटी डाउन हो जाती है। इनकम एसेट में अप का नाम भी है और लायबिलिटी में डाउन का नाम भी है। यहां ये खुशी एसेट के अप होने से नहीं बल्कि लायबिलिटी के, जो 84,000 देने हैं वो इतने देकर जान छुट गई और दोबारा ये पैसे कभी नहीं देने, तो लायबिलिटी डाउन हो गई। तो ये मुझे क्या खुशी? इस खुशी को क्या कहते हैं? कैश। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है उसका पता चलता है परचेज के वक्त, और जो कैश डिस्काउंट होती है उसका पता चलता है पेमेंट के वक्त। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है। क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट हो जाता है, क्रेडिटर बोले डाउन होकर डेबिट हो जाता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अप होकर क्रेडिट हो जाती है। और अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड को अप ना करें तो ICAP कहता है कि इसे डाउन कर दो, परचेजेस को डाउन कर दो। इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री होती है क्रेडिटर डाउन डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अप क्रेडिट, या क्रेडिटर डाउन डेबिट अदर इनकम की जगह हम किसे कह देते हैं? परचेजेस डाउन क्रेडिट। ओके, अब सुनिएगा अदर नेम्स ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड पढ़ें। कैश डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ, क्योंकि कैश तो नहीं आ रहा है। ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन, ट्रेड डिस्काउंट कैन बी ऑन एज वेल एज ऑन, लेकिन कैश डिस्काउंट का ताल्लुक सिर्फ, तो MCQ आ सकता है। क्या MCQ आ सकता है? ट्रेड डिस्काउंट का ताल्लुक बोले ट्रेड डिस्काउंट का ताल्लुक दोनों तरह की परचेजेस से है, जबकि कैश डिस्काउंट का ताल्लुक सिर्फ, ये याद रखिएगा MCQ आ सकते हैं बेटा। अब मेरे दोस्तों इतनी जल्दी खुश ना होइएगा, हम परचेज करते हैं तो सेल भी तो करते हैं बेटा। बातें नहीं प्लीज, टाइम नहीं है। 1 घंटे पे तो मैं अगर 60 मिनट कंसेक्यूटिव बोलूं फिर जाके कहीं मैं 20-25 घंटे में
पूरा सिलेबस आपको करवा पाऊंगा। आपने ध्यान से मेरी बातें सुननी है। हर 2 मिनट के बाद मुझे बच्चे को ये ना कहना पड़े भाई चुप कर जाओ, ठीक है? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हम चीजें बेच रहे हैं, हमारी गुड्स पे जो टैग लगा हुआ है उस टैग को कहते हैं लिस्ट प्राइस। अगर फिक्स प्राइस शॉप है तो कस्टमर बार्गेन नहीं करेगा, और अगर बार्गेन प्राइस शॉप है तो वो बार्गेन करेगा। लिस्ट प्राइस पर जो मैं उसे बार्गेनिंग की वजह से छोड़ देता हूं उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 90,000 में से 6,000 माइनस हुआ तो बाकी 84,000 कितने? अब कस्टमर कहते हैं अंसारी साहब मजीद कुछ छोड़ सकते हैं। अगर कैश सेल हुई तो कहानी यहां पे एंड हो जाएगी। क्रेडिट सेल हुई तो हम डेटर को कह सकते हैं भाई अगर तू 10 दिन में पैसे दे दे, यानी मैं 10 दिन में पैसे रिसीव कर लूं, नहीं 15 दिन में रिसीव कर लूं, तो मैं तुझे मजीद कितने छोड़ दूंगा। क्या वर्ड बोला? मजीद। क्या बोला? और भाई अगर तूने 15 दिन में पैसे ना दिए तो मेरे स्टूडेंट तैयार हैं, 40 दिन तक इंतजार करेंगे, वरना फिर बाद में मेरे बच्चे आएंगे और पैसे ले जाएंगे। और सीए के बच्चे तड़ी नहीं लगा सकते, तो इसलिए मुझे अपने बच्चों की बेस पे तड़ी नहीं लगानी चाहिए। इन्होंने मुझे ही समझाने अंसारी साहब क्या करें, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, अब जाके हम क्या कहें मैं वेख लांगा। तो प्लीज आप ऐसी बातें ना करें, आप इसको डेबिट कर दें या क्रेडिट। बड़ी मीठी लड़ाई होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, अगर सुलझा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अगर सुलझा हुआ नहीं है फिर बड़ी खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है। अब बताएं जी, अगर तुम्हारी जैसी चीजें 15 दिन से पहले मुझे पैसे दे दें तो सर अंसारी को गम मिला, क्योंकि सर अंसारी ने तुमसे कितने लेने थे, कितने छोड़ने पड़े, नेट कितने आए, कितने आने थे, कितने आए, कितने नहीं आए, और कभी आएंगे भी नहीं। रास्ते में कभी मिलोगे और मैं कहूँगा भाई ये पैसे रहते थे, तो क्या कहोगे? कॉन्सेप्ट सही कर, तेरी मेहरबानी। ये वो है जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। इसके बाद इन 8400 का अंसारी नाम ना ले, वरना भाऊ आ जाएगा, ठीक है? ये मेरे लिए एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस, तो ये मेरा गम है। सेलर के लिए डिस्काउंट अलाउड करना एक गम है। इस पूरे फंक्शन को क्या कहते हैं? क्रेडिट टर्म्स। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कैश सेल में भी होती है, और लेकिन कैश डिस्काउंट का ताल्लुक सिर्फ क्रेडिट सेल से है। किससे है? क्रेडिट सेल से है। अब मुझे जरा डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बता दें। डिस्काउंट अलाउड अप होकर सबसे पहले चलते हैं कैश सेल्स पर। एंट्री बोले कैश फॉरन मिल गया, और ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड। अगर मैंने उधार पर बेची है तो एंट्री बोले। अब जब मुझे डेटर से कैश मिलेगा तो कैश या बैंक अप होकर डेबिट हो जाएगा, डेटर डाउन होकर मैंने कितने पैसे छोड़ दिए। नुकसान है या फायदा? नाम बोले। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। क्या बोला? ये अप होकर इस एक्सपेंस में मैंने कैश नहीं दिया, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या? मेरा डेटर क्या हो गया? डाउन होकर क्या हो गया? कैश आना था। बोले कैश आना था, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। पढ़िए, एज कैश बैंक इज, सो डिस्काउंट अलाउड इज। अब मुझे बताएं, अगर डिस्काउंट आपने रिसीव ना की, यानी आप 15 दिन में, कितने दिन थे? 15 दिन में नहीं आए, तो आते हुए बनफ्से नफीस कितने पैसे लाएंगे? 80। फिर मैं क्या एंट्री पास करूंगा? बैंक डेबिट, डेटर, और यहां पर क्या चीज नहीं आ रही होगी? डिस्काउंट एक्सपेंस नहीं आ रहा होगा। क्या नहीं आ रहा होगा? डिस्काउंट एक्सपेंस नहीं आ रहा। यहां तक क्लियर? आगे चल सकता हूं? आओ भाई, हेलो। इसके बाद एडवांसेस का टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? एडवांसेस का। या हम एडवांस देंगे या हम एडवांस, अगर हम शू शू नहीं करते ना सर्दियों में,
और गर्मियों में ये पेपर की शू शू। एडवांस टू दिया है, एडवांस फ्रॉम लिया है। हमजा क्लास में है, कहाँ है? ये बड़ा और छोटा हमजा, जूनियर हमजा। और हैंगर किधर है? अगर हमने गुड्स के लिए एडवांस दिया या हमने एसेट खरीदने के लिए एडवांस दिया, जब गुड्स के लिए एडवांस दिया तो एडवांस टू सप्लायर अप होकर और कैश डाउन होकर, और अगर हमने एसेट के लिए एडवांस दिया तो एडवांस टू सप्लायर डेबिट, कैश, दोनों एंट्रीज में कोई फर्क नहीं। ये कह सकते हैं एडवांस फॉर गुड्स, एडवांस फॉर एसेट, एंट्री में कोई फर्क नहीं। यहां पे भी पार्टी को दे रहे हो, यहां भी पार्टी को दे रहे हो, ये भी एसेट है। अब अगर सब्सिक्वेंटली तुम्हें इस एडवांस के अगेंस्ट गुड्स मिल गई तो परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं? भाई इधर फोकस कर, लास्ट वो है भाई, नहीं आएगा रिश्ता, और जो जाएगा वो इनकार हो जाएगा। भाई 45 का है, 44 का। भाई कहां से हो? ये बच्चा यार, ये बच्चा मुझे तो इनकार हो चुका है पहले ही। बड़े भाई इधर फोकस कर यार। भाई प्लीज, परचेज कब रिकॉर्ड करते हैं? जब गुड्स रिसीव करते हैं। कहता है गुड्स आ गई तो परचेजेस अप होकर और एडवांस डाउन होकर क्रेडिट हो गया। सब्सिक्वेंटली एडवांस वापस आ गया, कैश अप होकर और एडवांस डाउन होकर। सब्सिक्वेंटली हमें एसेट आ गया, नॉन करेंट एसेट, एनसी नहीं है भाई, ठीक है। नॉन करेंट एसेट अप होके डेबिट हो गया, एडवांस डाउन होकर। सब्सिक्वेंटली उसने कहा कोई एसेट नहीं है, भाग जाओ इधर से। हमने भी कहा हम भी लड़के लेकर आए हुए, लड़कियां भी लेकर आए हुए, बच्चियों ले लोगी ना पैसे? निकाल कैश अप होके। मुझे तो लगता है किसी दिन ना पाकिस्तान की खवातीन ने निकल जाए ना फलस्तीन लड़ने के लिए, क्योंकि जो हमारी मर्दों की हालत है ना, हम तो जीरो हो चुके। मुझे लग रहा है बच्चों ने और औरतों ने निकल जाना, तुम मर्द बैठो घर में, हम जा रही हैं फलस्तीन लड़ने, और इन्होंने जीत भी आना है इंशाल्लाह। इधर आओ यार, जब किसी को तो मोटिवेट करूं, साथ ही ठंडी रहा करो। तुम एक ही महाज जीत लो, बस तुम्हारा वही कामयाब है, ठीक है? मदुआ करो। हाँ जय, इधर आओ। कैश अप डेबिट और एडवांस डाउन। यहां हमने एडवांस लिया हुआ है, कैश आया होगा, कैश अप होकर। यहां एडवांस लिया हुआ तो एसेट नहीं है, क्या है? लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट एंट्री हुई, कैश अप डेबिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अप क्रेडिट। सब्सिक्वेंटली चीजें बेच दी। सेल्स कब रिकॉर्ड करते हैं? जब गुड्स चली जाएं तो सेल्स अप होकर। अब ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी डाउन होकर डेबिट। यहां पर मुझे सब्सिक्वेंटली कैश वापस करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कैश क्या हो गया? ये जो पहले जल्दी में, बेटा पहली दफा में हो गया था ना इसे, हाँ इसलिए ऐसा है। लगाता ना खाला के 2-4 चक्कर तो सेट रहता, फिर ऐसा होता। कैश डाउन होकर क्रेडिट और एडवांस डाउन होकर डेबिट। ये हमने कौन सा एरिया डिस्कस किया? एडवांसेस। बेटा हम कर रहे थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और हम पहुंच गए थे ट्रायल बैलेंस पे। कहां पहुंच गए थे? ट्रायल बैलेंस से आपको एक क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट्स का। ट्रायल बैलेंस से एक क्वेश्चन आएगा आपको फाइनल अकाउंट्स का। वो 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क सुन ले क्या होगा। अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस है और नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब बेटा मैं टॉपिक आगे पढ़ाता चला जाऊंगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो कह सकता हूं फाइनल अकाउंट में अपने बच्चों को 2 दफा करवाऊंगा, एक बेसिक लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे होगा जब आखिरी चैप्टर नंबर 9 कर रहे होंगे, क्योंकि 10 हम पहले करेंगे।
10 हम पहले करेंगे। अब इस ट्रायल बैलेंस में चलते हैं। ट्रायल बैलेंस होती क्या है? लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी को। अब ट्रायल बैलेंस के बाद ऑनर हमसे 2 बातें कहेगा। मिस्टर अंसारी, मुझे बताओ साल में क्या कमाया क्या खोया? क्या पूछेगा ऑनर? और फिर कहेगा जिस दिन से चला हूं आज तक कहां पहुंचा? जिस दिन से आज तक कौन? बिजनेस। शाबाश। बिजनेस किस दिन से चला था? जिस दिन कैपिटल आया था, जिस दिन। और आज कहां पहुंच चुका? बोलो बोलो। ईयर एंड 31/12 पता नहीं कब शुरू हुआ होगा। ये बोंगिया मत मारे प्लीज। अकाउंटिंग ईयर 1/1/20 से शुरू हुआ है। कारोबार तो पता नहीं माजी में कब शुरू हुआ होगा। यहां कहीं लिखा हुआ है कि इस साल कारोबार शुरू हुआ, तो साइलेंट है, तो कारोबार माजी में शुरू हुआ। अकाउंटिंग ईयर 1/1/20 को शुरू हुआ, कब एंड हुआ? अब इस ट्रायल बैलेंस से बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, और फिर बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन। अब बताएं ट्रायल बैलेंस में कितने अकाउंटिंग हेड्स आ सकते हैं? 10। जितने हैं वो सारे आ सकते हैं। कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम। ये 10 आ सकते हैं। एसेट कितनी तरह के होते हैं? करंट, लायबिलिटी, करंट। ये ब्रेक हो सकते हैं। कैपिटल ब्रेक नहीं हो सकता, ड्राइंग ब्रेक नहीं हो सकती, एक्सपेंस ब्रेक हो सकता है? जी हो सकता है, बेशुमार एक्सपेंसेस हैं। इनकम ब्रेक हो सकती है? जी हो सकती है, बेशुमार अदर इनकम्स है। परचेज ब्रेक, परचेज रिटर्न ब्रेक, सेल ब्रेक, सेल रिटर्न ब्रेक। तो भाई 4 चीजें ब्रेक हो सकती हैं। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, अदर। ठीक। अब क्योंकि तुम अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो। कौन से बच्चे हो? नन्हे मुन्ने बच्चे हो। ये फॉर्मेट क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या कहा? ये वर्किंग फॉर्मेट में गिवन, पेपर में ये वर्किंग तुम बनाओगे और ये फॉर्मेट गिवन होगा। तुम्हें कंपोज नहीं करना पड़ेगा, तुम कर्सर लेकर आओगे, उसे राइट क्लिक मारोगे, 4 ऑप्शन आएंगी जो तुम्हें सूट करेगी, उसे क्लिक करोगे, वो यहां डिस्प्ले हो जाएगी। अब को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। नहीं, ये नहीं करना भाई साहब, ये नहीं करना। अल्लाह से होता है, अल्लाह ही करते हैं, अपनी कुदरत अपने इरादे से करते हैं। उसके इरादे का नाम वजूद है, लेकिन अल्लाह देते मेहनत वाले को है। ऐसे कैसे होगा? एक बंदा पूरे साल भर मौज मस्ती करे, एक पूरा साल माँ बाप की फर्माबरदारी में पढ़ाई करे, अल्लाह दोनों को पास कर दे। ऐसे तो भाई टाइल से चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलेगा, हर टाइल से। हाँ, वो कहते हैं ना, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तुम कितने स्टूडेंट मारोगे, हर घर से स्टूडेंट निकलेगा। चलो भाई, अब ये फॉर्मेट याद हो गया। रेवेन्यू लेस ये फॉर्मेट गिवन होगा। पहली वर्किंग
अब रेवेन्यू कैसे आएगा? सेल्स लेस, हल्की आवाज भाई, माशाल्लाह 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन में वेट कर रहे होते हैं, और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये ना समझिएगा कि इनसे ज्यादा मोहब्बत है, इनसे भी है लेकिन आपसे ज्यादा है, क्योंकि दूर वाले बच्चे से ज्यादा मोहब्बत होती है। माँ बाप को भी दूर वाले बच्चे से ज्यादा मोहब्बत होती है। वो जब घर आते हैं बिरयानी पकती है, हम घर में रह रहे होते हैं चने की दाल मिल रही होती है, बस यही फर्क है। इधर आ जाओ, सेल में से क्या लेस करूंगा? और डिस्काउंट अलाउ, ठीक। अब आऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इसे घोल के पी जाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करूंगा, लेस करूंगा, लेस करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड करूंगा, लेस करूंगा। अब आपने नहीं बोलना, बिल्कुल हल्की बात। रेवेन्यू का मतलब है जो चीजें मैंने बेची हैं उनकी कीमतें फरोख्त। आपने नहीं बोलना। रेवेन्यू का मतलब जो चीजें मैंने बेची हैं उनकी कीमतें फरोख्त। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो चीजें मैंने बेची हैं उनकी कीमतें खरीद। ऊपर कीमतें फरोख्त है, नीचे कीमतें क्या मिला? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें से ये 3 खर्चे और माइनस करूंगा, अब बनेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इसके मुकाबले में कंपैरेटिवली, फिर उसमें अदर इनकम ऐड करूंगा, फाइनेंशियल चार्जेस, कहां पहुंचूंगा? जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। अब मैं अपनी ट्रायल में जाऊंगा, इस डॉक्यूमेंट से मुझे क्या मिलना है? क्या कमाया? अगर फायदा है तो, और अगर नुकसान है तो खोया है। अब बताओ, अटेम्प्ट में कमाना चाहते हो खोना चाहते हो? कमाना चाहते हो तो मेहनत के बगैर आ जाएगा, तो मेहनतें लगाओ, शाबाश, सलाहियतें लगाओ। एक और बात याद रखना, यहां लिखा करेंगे, फॉर्मेट में आएगा अमाउंट इन रुपी, क्या? राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। रेवेन्यू के लिए पहली चीज क्या चाहिए? जितना पूछूं हल्की आवाज में जवाब देना है। सेल्स की नेचर डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट में सेल्स ढूंढे, क्रेडिट में सेल्स ढूंढे, क्रेडिट में सेल्स ढूंढे। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये क्या है? कितनी है? 1 लाख। लेस क्या करना है? सेल्स रिटर्न की नेचर, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम। ये क्या है? क्या? सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न बताएं कितनी है? माइनस कर दो। आपने माइनस का साइन लगाना है क्योंकि सॉफ्टवेयर ब्रैकेट नहीं लेगा। क्या कहा? सॉफ्टवेयर ब्रैकेट नहीं लेगा, क्या लगाना है? माइनस। लेस डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस की नेचर ढूंढे, एक्सपेंस ढूंढे। ये क्या लिखा हुआ है? डेबिट में है तो अलाउड, क्रेडिट में है तो डेबिट वाली माइनस कर दो। कितनी? बोलो। 172। अब इसे यहां लिख दें 172 माइनस क्या करना है? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ना छेड़े, ना छेड़े। ओपनिंग स्टॉक ढूंढ के लाए। ये क्या है? ये क्या है?
ओपनिंग ट्रायल में क्लोजिंग ट्रायल के, अब इस जुमले को सारी जिंदगी याद रखना है। ओपनिंग इनसाइड ट्रायल होगा, क्लोजिंग आउटसाइड ट्रायल होगा। क्या बोला? ओपनिंग बताएं। परचेजेस की नेचर बोले। भाई मुझे आंसर ना दिया करें, जो मैं पूछूं वो जवाब देना है, ठीक है बच्चियों? ध्यान से, जल्दी नहीं करनी। मैं इंशाल्लाह 5-7 घंटे ज्यादा लगा दूंगा, लेकिन तैयार सॉलिड चीज करनी है, जल्दी ना करें। परचेजेस की नेचर, डोंट है परचेजेस। अब मुझे बताएं इस रेवेन्यू की नेचर क्या होती है? सेल रिटर्न की नेचर, डिस्काउंट अलाउड की नेचर, अकाउंटिंग में डेबिट डेबिट आपस में, क्रेडिट क्रेडिट आपस में, डेबिट क्रेडिट आपस में, दोनों में से जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। कौन बड़ा है? यहाँ क्या लिखो? तो फिर यहाँ क्या लिखो? अब आए परचेजेस ऐड करनी है, कितनी? ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग कहाँ पड़ा हुआ है? परचेज कहाँ पड़ी हुई है? परचेज रिटर्न की नेचर बताएं, ढूंढ के लाएं। ये 5000 कौन सी नेचर है? तो ये दोनों डेबिट आपस में, और परचेज रिटर्न क्या होगा? माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इनकम की नेचर बताएं, ढूंढ के लाएं। 1000। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने परेशान नहीं होना बेटा, आपने अगर ट्रस्ट किया तो इंशाल्लाह जीतेंगे हम। 2 दिन आपकी मेरे साथ छुट्टी हुई, उसके लिए माजरत, लेकिन मैं पढ़ा ही नहीं सकता था, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बेटा, ठीक है? आपने परेशान नहीं होना कि सर ने कमिटमेंट की भी, सर शायद कहीं गायब हो गए। मेरी अपनी फैमिली में मेरी सगी भांजी की आज शादी है, लेकिन मैं यहाँ क्लास में मौजूद हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने ये जिम्मेदारी ली हुई है। वो मेरी बड़ी बहन बार बार कह रही है खुदा का वास्ता, मैंने कहा तुझे भी खुदा का वास्ता, ठीक है? चलो भाई, ये क्या है? क्रेडिट। वेजेस एक एक्सपेंस है, डेबिट में होगा, क्रेडिट में? डेबिट में होगा। कितना? 15,000। खाली वेजेस ढूंढे, नहीं है? नहीं है तो क्या? आंडा, या आंडा या जीरो। हाँ जीरो मेरे बच्चों। नेचर बोलो। कैरीज इनवर्ट एक एक्सपेंस है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ऐड करना है कहाँ है? अगर साइलेंट हो तो कैरीज इनवर्ड या आउटवर्ड? कितना? नेचर बोले। ओपनिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल, क्लोजिंग स्टॉक। अब सारी जिंदगी याद रखना, ट्रायल में जो फैक्ट फिगर्स होती हैं उनका सिंगल इफेक्ट होता है। आउटसाइड द ट्रायल जो होती है उनका डुअल इफेक्ट होता है। सेशन जब ये क्रैश का चल रहा होगा 70% पूरा हो जाएगा, फिर इस बात का जवाब मिलेगा। लिख लीजिए, ट्रायल में जो फिगर होगी उसका सिंगल इफेक्ट, आउटसाइड द ट्रायल जो फिगर्स होंगी उनके डुअल इफेक्ट। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह लिखा जाएगा और ओपनिंग स्टॉक एक जगह। बताएं जी कितना है? बेटा बातें ना करें, टाइम कम है। ओके हो गया? आंसर दीजिए। 5, 7। बताएं कौन बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट बड़ा है। क्या बड़ा है? चेक कर लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। ये जमा किए, ये माइनस किए, तो डेबिट बड़ा है। डेबिट बड़ा है। क्या बड़ा है?
ये क्या है? ये क्या है? कॉस्ट ऑफ। तो यहां क्या लिखो? क्रेडिट और डेबिट जमा कर दूं, नेट कर दूं? अगर ये बड़ा है, इसमें से ये माइनस करें, 57,000, क्या बचा? 1,15,000। कौन बड़ा है? ये क्या है? फिर आज से याद रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर, सेल्स की नेचर आपको पता है, परचेज की पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स एक नई चीज आई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर लिख लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट। ये क्या है? कितने चीजें होंगी? 3, सेलिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल। क्वेश्चन में से सेलिंग कमीशन ढूंढ के लाए, नहीं है, 0, अगर होती तो और प्लस करता। एडवर्टीजमेंट ढूंढ के लाए, 0, होती तो प्लस करता। फ्री सैंपल ढूंढ के लाए। नेचर बोले जमा करूं, तीनों को जमा करें। नेचर बोले डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी चीजें हुआ करेंगी? पहली बोले, दूसरी बोले, तीसरी बोले, डिलीवरी चार्जेस 0। नेचर बोले कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, होता तो पूरा बोला करे, होता तो पैकिंग कॉस्ट, नेचर क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है। तीनों को जमा करें, घर में कोई फंक्शन हो तो मैं कहीं सोने की जगह नहीं मिलती, या ममटी पे जाते हो या पोर्च में सोते हो। कहीं जाना हो फैमिली में, ना तुम्हें कार में जगह मिलती है, ना बाइक पे, ना साइकिल पे, कहाँ जाते हो? चेंगची पे। ओके, ऐसे ही मेरे बच्चों एक्सपेंसेस को जब कहीं जगह नहीं मिलती तो कहाँ जाते हैं? एडमिन एक्सपेंस में। जो कहीं ना जा सके, बोलो, जो कहीं ना जा सके, अब जरा ढूंढो। चलते चलते वेजेस एंड कहाँ जाएंगे? एडमिन में। कितने? 15,000। नेचर प्लस इलेक्ट्रिसिटी 6,000, डेबिट प्लस करेंगे, बोले 21,000 प्लस करेंगे डेबिट। अब मेरे दोस्तों यहां जगह बाकी नहीं है, अगली हेडिंग किसकी दूंगा? फाइनेंशियल चार्जेस की। किसकी? वर्किंग नंबर 6। वर्किंग नंबर किसकी हेडिंग देने लगा हूं? फाइनेंशियल चार्जेस। किसी बच्चे के पास अहमद भाई का नंबर है तो उन्हें बुलाए, मैसेज करके सर अंसारी बुला रहे हैं। इंटरेस्ट सब ना कर देना, वो परेशान हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, मार्कअप एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन। इंटरेस्ट एक्सपेंस बोले ट्रायल में से, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, मार्कअप एक्सपेंस, बैंक चार्जेस 10,000। यार उन्हें बुलाएं, उमैर को बुलाएं।
और उमेर आते हैं तो उन्हें इशू बताएं। बैंक कमीशन 0, क्या कर दो, जमा, टोटल करें 10,000। कौन सी नेचर, डेबिट नेचर। ओके हो गया। अब 1 बाय 1 आए। सेलिंग एक्सपेंस बताएं 4,000, नेचर बताएं, ऐड करूं लेस, मुआश। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1500, नेचर बोले, क्या करूं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जी 21,000, नेचर, क्या करूं, क्यों लेस कर रहा हूं, क्रेडिट बढ़ा है, इसमें से ये तीनों माइनस करें 30, 88,000। डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या है, अब हेडिंग बनाएं अदर इनकम। क्या बनाएंगे, अदर इनकम। इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम। किसके मोबाइल बज रहे हैं जो डिस्टर्ब हो रही है क्लास, उसकी नहीं है। आप जब वाइब्रेशन कर, अब बीबी उधर से आवाज आएगी जब तुम कॉल मिलाओगी, यहां से उधर जाए। डिविडेंड इनकम, कमीशन इनकम। जाओ मेरे चंदा, मेरे लाल ढूंढ के लाओ। नेचर बोले, दूसरा कोई नहीं है, अगर होते तो उनकी नेचर भी जमा करें। है क्या, क्रेडिट है। अब अदर इनकम कितनी है, क्या कर दूं बेटा प्लीज, क्रेडिट में क्रेडिट माइनस, ये है फाइनेंशियल चार्जेस कितने हैं, अगर एक्सपेंस है तो नेचर फाइनल करें, नेचर क्या बना दिया हमने, पूरा बोले, दोबारा बोलो, ओके हो गया भाई, क्लियर है। किसी एक बच्चा, आपका मोबाइल तो नहीं वाइब्रेट कर रहा, यहां तक ओके। अब मेरे दोस्तों अगला डॉक्यूमेंट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या, स्टेटमेंट ऑफ, कोई एक बच्ची तस्वीर ले ले, हम बाद में ले लेंगे आपसे। एक बच्ची बस, ओ भाई एक तस्वीर दे आई, बस एक। ओ बीबी कौन, एक बच्ची तस्वीर ले लो, ये मैडम ले रही। ओ बीबी आपकी मेहरबानी, बस ये बच्ची लेगी तस्वीर है, फंक्शन ये करेगी कवरेज। मैं जा रहा हूँ, जल्दी से ले लो। और उसके हाथ कांप रहे हैं, बिलावल की टांगे कांप रही थी, उसके हाथ कांप रहे हैं, कहाँ पे टांग रही थी। हो गई जी तस्वीर, मैडम तस्वीर हो गई, चले बेटा, बस लड़ना नहीं है बच्चियों प्लीज। आप क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये सारी तस्वीरें आपको अभी ग्रुप में मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और जैसे फंक्शन के बाद एक दूसरे से मांगते हो ना, ओ बेजी ओए ओए लुट गए ओए दे दी ओए। आज के जनरेशन में ना खाने की फिक्र ना पीने की, फंक्शन में सिर्फ क्या चाहिए, तस्वीरें चाहिए यार। पहले हुआ करता था कि यार ठीक है, अब एक नया सिस्टम चला है, दुल्हा दुल्हन आएंगे साथ वो अनार चलेंगे और पीछे जो है वो बैकग्राउंड आवाजें आएंगी। जीव तमाशे हो गए यार, इतनी मुश्किल कर दी शादी को। शादी आसान हो तो बंदा सुकून से कर ले।
अब आओ भाई, भाई अब क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ, टॉप पे क्या लिखोगे? टॉप पे क्या लिखोगे? मिस्टर इकबाल, मिस्टर इकबाल। स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12। यहां क्या लिखोगे? अमाउंट इन राउंडेड टू नियरेस्ट। नॉन करंट एसेट्स कितने होते हैं? 11। काउंट करवाओ। ये वही ट्रायल बैलेंस है, ये इसमें से इसे लिख चुका हूं, इसे लिख चुका हूं, ये लिखे जा चुके हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी ये लिखे जा चुके हैं। इसका मतलब बाकी की जगह कहां है? स्टेटमेंट ऑफ उन 11 में से सिर्फ ये एक एसेट गिवन है, लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल। उसमें से सिर्फ एक अवेलेबल है। कितना? 1 लाख। ये आ गया 1 लाख। और एसेट की नेचर होती है तो ये डेबिट पे पड़े हुए हैं। ये करंट एसेट्स क्रैश बैच के पहले लेक्चर में सारी लिस्ट दी थी आपको। ये इन्वेंट्री क्लोजिंग होती है, लेकिन फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता। इंप्लाइड बात है, ये कब बन रहा है? साल के आखिरी दिन। तो साल के आखिरी दिन जो इन्वेंट्री होती है वो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग। तो वो क्लोजिंग आ गई। ट्रायल में ढूंढूं या आउटसाइड द ट्रायल? कितना जी? अब क्या है? और दूसरा अदर रिसीवेबल। अब ढूंढे डेटर्स, डेटर्स ढूंढे, ये 90,000। कितने? उमैर भाई इसमें अगर आपको मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़े आप कर लें, लेकिन इस इशू को या जरा परमानेंटली रिजॉल्व करवा दें प्लीज। प्री पेमेंट्स चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा। एडवांसेस नहीं बोलना बीबी, अपनी तरफ से नहीं लफ्ज निकालने। प्री पेमेंट्स कहां सिखाऊंगा? अभी ये याद रख लें कि ये भी एक एसेट होता है। अभी ये याद रख लें ये भी एक, ढूंढ के लाएं। नहीं है 0 लिख दो। अगर एसेट है तो इसकी नेचर भी। अब याद करें पहला लेक्चर क्रैश बैच का, एडवांस टू भी होता है, एडवांस फ्रॉम भी होता है। एडवांस टू हो तो एसेट है, एडवांस फ्रॉम है तो लायबिलिटी है, एसेट है तो डेबिट में पड़ा हुआ है। कितना? 7,000। ओके हो गया। कैश एंड बैंक पहला लेक्चर, कभी कैश एंड बैंक होगा, कभी कैश इन हैंड होगा, कभी पैटी कैश भी होगा। पैटी कैश सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में, जब कैश बुक्स 4 तरह की बनाऊंगा आपके साथ, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, पैटी कैश बुक। अभी ये याद रखें जितना दौलत तुम्हारी है बैंक में पड़ी हुई है, दराज में पड़ी हुई है, या ऑफिस के छोटू की 2 जेबों वाली पेंट में पड़ी हुई है, पूरी बात याद रखनी है। तो ऑफिस का छोटू अगर तुम्हारा 1 जेब वाली पेंट में आ गया तो उसे वापस भेजेंगे और क्या कहेंगे? छोटू 2 जेबों वाली पेंट होगी तो टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों परेशान नहीं होना,
बताएंगे आपको। एक पैंट में 2 जेबें और दोनों जेबों में क्या होता है। फिलहाल तो यंग जेब जो एज है उसमें 2 जेबों में कुछ और होता है, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे छोटू की 2 जेबों में क्या होता है। तो ये सस्पेंस है। जी तो पाकिस्तान के डब्बे में क्या होता है, ये भी सस्पेंस है। और छोटू की 2 जेबों वाली पैंट में क्या होता है, ऑनलाइन तुम सोचते रहो क्या होता है। आओ भाई, कैश एंड बैंक ढूंढे। ये बैंक है, कैश है, फिर यही ले लीजिए कितना है। और अगर कैश भी होता, टोटल करो, और जहाजनो टोटल करो, 1,33,000। मुझे लगता है अराइयों और बट्टों की शादी हुई भी है। चलो, ये क्या है, नॉन करंट। ये क्या है, करो जमा। अब बोलो डेबिट या क्रेडिट। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, दोनों को जमा कर दें। अब आए इक्विटी एंड कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी होता है। ओपनिंग कैपिटल क्या, अच्छा ये फॉर्मेट में ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है, ऑल तो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं होता। जो ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल जमा हुआ है वो भी इसमें शामिल है। असल में इसे कहना चाहिए कैपिटल एज पर ट्रायल बैलेंस। क्या कहना चाहिए, लेकिन आईकैप के मॉडल पेपर में ऐसे ही लिखा हुआ है। आईकैप के इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। बोले जी 25,000। अच्छा बेटा, अभी पीछे आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो आपका है या मालिक का? मालिक का है। इन्वेस्टमेंट किसने की? तो फिर जो बिजनेस कमाएगा वो किसका हक है? जरा देखिएगा कितना कमाया था, तो वो इस कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड। और अगर लॉस होता तो माइनस कर देते। ये चाचू पूरे साल बेगम की फरमाइश पे पैसे निकाल के लेके जाता रहा। ड्राइंग्स ढूंढो कहां पड़ी हुई है, तो ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, लेकिन ड्राइंग्स तो क्या करूंगा, माइनस। बोलें क्लोजिंग कैपिटल 1,00,000। नेचर भाई उस्ताद उस्ताद ही होता है। बिल्ली ने शेर को सारा कुछ सिखा दिया था, लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। चाचू आपने इधर ये मिस किया, और जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें चाचू आपने फाइनेंशियल चार्जेस मिस किए, अदर इनकम मिस की है। पेट का वजन कम करो ताकि ये 2 बातें याद रहे। आगे आओ, ये कौन है, ढूंढो। ये आ गया। आपको शुरू की क्लासेस में बताया था, अगर लोन के साथ कुछ ना लिखा हो तो भी नॉन करंट। कितना है, 50,000। नेचर बोलो क्रेडिट। फिर कौन है जो 1 साल में पे करनी है? पहली आइटम ट्रेड पेएबल क्रेडिटर को कहते हैं, बता चुका हूं, ढूंढ के लाओ जी। कोई और पेएबल है? अगर होगा तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, जब क्रैश पे 70% हो चुका होगा। शॉर्ट टर्म लोन ढूंढ के लाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। शॉर्ट टर्म लोन आ गया, आओ जी। और डेटर भी हो चुका है, और एडवांस भी हो गया है, क्रेडिटर भी हो गया। शॉर्ट टर्म लोन बोलो 15,000। नेचर इंटरेस्ट पेबल आएगा चैप्टर नंबर 4 जब मैं क्रैश बैच में सिखा दूंगा। अभी इसकी जगह 0। नेचर तो सारे क्रेडिट आपस में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है?
क्रैश बैच में बता दिया या नहीं बताया? वेट करें, अभी ये एक लायबिलिटी है, अभी ये एक, क्योंकि इंशाल्लाह मेरा सारे ऑनलाइन स्टूडेंट से वादा है कि कोई बुक का एक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, जब ली है जिम्मेदारी तो पूरा करवाऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो ये भी कितना है? 0। क्रेडिट जमा कर दें। नेचर 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, बोलो 2 लाख। नेचर 2 लाख, नेचर तो कह सकता हूं एसेट्स, और इधर इक्विटी प्लस, तो कह सकता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम ये बताते हैं कि टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल इक्विटी एंड, और ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अब बेटा आज होमवर्क आएगा, हो सकता है रिकॉर्डिंग जो हमारे पास मौजूद है हम कुछ क्वेश्चन आपको साथ प्रैक्टिस के लिए दे दें, आप करते जाएंगे और चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। इसके बाद हेडिंग बनाएं अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। मीटर आओ भाई, मैडम तस्वीर हो गई, गुड। ₹2 पर तस्वीर देगा राइस आपको। लाइफ टाइम के लिए सुकून हो गया इंशाल्लाह। आए भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन, जरा ये देखना क्या थी, ट्रायल बैलेंस क्या बनी। अच्छा इतना लंबा नाम नहीं मुझसे याद होता भाई, हाँ बस ये आराम से, और ये बैलेंस शीट, मैं ये बोलूंगा आपने लिखना वो ये जो वहां लिखा हुआ हो। कह सकता हूं बैलेंस शीट में आकर इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। बैलेंस शीट बन नहीं सकती जब तक इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट आगे ना आ जाए। ओके हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों अंसारी मार्केट में एक लड़ाका मशहूर है, खानदान में फुप्पो मशहूर है, मार्केट में अंसारी मशहूर है। ये लड़ता बड़ा है, कभी किसी से लड़ता है, कभी किसी से लड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया पे ना होने के बावजूद अक्सर पोस्ट मेरे मुतालिक ही लगी हुई होती है। राइस ने ये कर दिया, राइस ने वो कर दिया, राइस ने इसे लूट लिया, राइस ने उसे लूट लिया। लुट गए तेरे प्यार में सरे बाजार में। ठीक है भाई, चलो। अब जब मैंने लड़ाई की तो मैंने इससे नहीं की, ये जरा तगड़ी चीज थी। मैंने गरीब की बाल लड़ाई कर ली, नाराज होके चली गई और कहती अब नहीं आऊंगी। अब के बिछड़ी तो कभी ख्यालों में मिली, जैसे कली रखी किताबों में मिली। सर अपने मतलब के हिसाब से शेर बनाना चाहिए ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा महबूब है लाखों में। ओए होए, ओए होए, इधर आओ, आ रहा है पेपर होए होए करवाने के लिए। अब बच्चों जब इससे लड़ाई हुई तो अब बैलेंस शीट ने कहा अंसारी मैं कोई नहीं जानता, तेरी तो पहले दिन से आदत है, पहले तू लेकर आता है फिर तू छोड़ के चला जाता है, या तुझे कोई छोड़ के चला जाता है। ठीक है, मैंने कहा जी आप क्या करूं? कहता बैलेंस शीट बनाओ, नहीं तो चलो शाबाश निकलो। मेरे दोस्तों जब पैसे खा लिए हो ना और बंदा यहां से पकड़ ले तो बंदे की इज्जत दांव पे चली जाती है। ठीक है, अब मैं गमगीन बैठा हुआ हूं, एक हमदर्द मिला, उस हमदर्द का नाम अब पता नहीं मिला या मिली,
भाई साहब आप सीधे होके बैठे, सीधे होके बैठे भाई साहब। फिर आपकी कमर को कुछ करेगा, फिर आप कहेंगे मेरी कमर को कुछ हो रहा है। हाँ भाईजान, जब मैंने ये लड़ाई निपटा ली और इनकम स्टेटमेंट रुस के चली गई तो एक नई हमदर्द आई, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसने कहा अंसारी गमगीन नजर आ रहे हो। मैंने कहा दिल टूटा है इस वक्त, कोई बात ना करो। उसने कहा मैं दिल जोड़ने के लिए आई हूं। मैंने कहा सामने देख रही हो मेरा अब्बा खड़ा है। कहती है कोई फिक्र नहीं। अब्बा क्या कहता है? अब्बा कहता है बैलेंस शीट बना अंसारी। कहती है मैं बनाऊंगी। मैंने कहा इनकम स्टेटमेंट चली गई है, वो अब्बे की लाडली थी, उसके बाद अब्बा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसने कहा तेरे अब्बे की एक दफा मुझे मौका तो देख। मैंने ना बैलेंस शीट बनाई तो अब्बा जीत जाएगा, और अगर मैंने बैलेंस शीट बनवा दी तो अब्बा को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। अक्सर डायलॉग मारते हो ना, अम्मा को कहते हो अम्मा ओ वाली, अम्मा क्या कहती है? तेरा अब्बा नहीं मानेगा। तो क्या कहते हो? अम्मा अब्बा को मानना पड़ेगा वरना तेरा बेटा अपनी जिंदगी से। आओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। आज अंसारी साहब ने सुबह सुबह जो है सुल्तान रही की मूवी देखी है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? अकाउंटिंग हेडिंग बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है अंसारी, जब तुम बिजनेस मार्केट में आए तो तुम खाली हाथ थे। क्या थे? खाली हाथ थे। क्यों? मैं इन्वेस्टर तो हूं नहीं, मैं तो कौन हूं? मैनेजर हूं। तो मैनेजर तो खाली हाथ होता है, मैनेजर खाली हाथ होता है। मेरे हाथ में कैपिटल किसने रखा? ऑनर ने। फिर मैंने इस कैपिटल से ट्रांजैक्शन की। क्या की? जिस वक्त ऑनर ने कैपिटल मेरे हाथ में रखा उसी तरफ मेरे हाथ में कैश भी आया। आंखें बंद करो, आंखें बंद। पूरी बात उस्ताद के आगे नहीं चढ़ना। आंखें बंद करो, आंखें खोलो। अब आंखें बंद करो, आंखें खोलो, ठीक है। अब फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद खोलो। एक एक है। अब आंख बंद करो, आंख खोलो। टॉपिक समझ लो ना, ताकि बाद में मसले न पड़े सारी जिंदगी इंशाल्लाह। आंखें बंद करो, आंखें खोलो। इसका मतलब है भाई, इसका मतलब है बिजनेस खाली हाथ था। एक तरफ कैपिटल आया, एक तरफ कैश। एक तरफ मशीन आई, एक तरफ कैश गया। एक तरफ गुड्स आई, एक तरफ क्रेडिटर आया। इसका मतलब है कि जीरो से चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन जितना वजन इधर है उतना वजन इधर है। तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है बिजनेस के एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं, इक्विटी प्लस। अब मैंने उससे पूछा क्या हर ट्रांजैक्शन के बाद ये होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है अगर कोई ट्रांजैक्शन हो और ये ना हो तो पैसे वापस। क्या? तो पैसे वापस। कितने अकाउंटिंग हेड्स होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में कितने होते हैं? और बैलेंस शीट में? स्लाइड है। क्या है? क्रेडिट आइटम इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट को इंक्रीज करती है। इनकम स्टेटमेंट की टोटल आइटम्स कितनी है? 6 हैं। कितनी है? अब इन 6 के या तो डेबिट एक्सपोजर होगा या every credit item of income statement will increase the and hence increase because profit and capital are also of
every debit item of income statement will decrease the and hence decrease because profit and capital are of, then debit item will, क्रेडिट आइटम से प्रॉफिट अप होता है और डेबिट आइटम से प्रॉफिट, डेबिट आइटम से लॉस और क्रेडिट आइटम से लॉस। प्रॉफिट तो सारों को समझ में आता है, लॉस लिख लो। एवरी डेबिट आइटम विल इंक्रीज लॉस। क्या कहा? क्या कहा? ओके हो गया। सेल्स क्या है? अप होकर, तो प्रॉफिट क्या होगा? अप होगा। इससे कैपिटल भी, क्योंकि हर प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड होता है। सेल्स क्या हुई? डाउन होकर डेबिट। प्रॉफिट क्या होगा? डाउन। इससे कैपिटल भी डाउन होगा। अच्छा, परचेज रिटर्न की नेचर, इससे प्रॉफिट, कैपिटल भी। परचेज रिटर्न अगर, तो क्या होगा? प्रॉफिट, कैपिटल। अदर इनकम अगर अप हो जाए तो प्रॉफिट भी, कैपिटल भी। अदर इनकम अगर डाउन हो जाए, प्रॉफिट, कैपिटल डाउन। सेल्स रिटर्न की नेचर, अगर ये अप हो इससे प्रॉफिट, कैपिटल। सेल रिटर्न अगर डाउन हो जाए इससे प्रॉफिट, कैपिटल। तो आप नोट कर रहे हैं हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को, हर डेबिट आइटम प्रॉफिट को। परचेज अप हुई, अप होकर प्रॉफिट, कैपिटल। परचेज, बोलो ना आगे, आप बोले अब आए। एक्सपेंस, प्रॉफिट, कैपिटल। एक्सपेंस अगर डाउन हो जाए, हर क्रेडिट प्रॉफिट को, हर डेबिट प्रॉफिट को। अब ध्यान से भाई, ध्यान से। ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, ये अब बताओ, पहले नॉर्मल देखते हैं एबनॉर्मल? तो पहले ये चलेगा। हाँ, जब क्रैश बैच कोई 70% कंप्लीट हो जाएगा फिर एबनॉर्मल चलेगा। अब इसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी घोल के पी जाए। कितने हेड्स हैं? 1 2 3 4 5। इनकम स्टेटमेंट में 6 हेड्स होते हैं और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के 4 बताएं। इनमें कौन से 2 ऐसे हैं जिनका आपस में रिलेशन है? बोले। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।